नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अंधेर नगरी नाटक से अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो यूजीसी नेट और जेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1850 ईस्वी। प्रश्न 2 है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाटक। प्रश्न 3 है, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1881 ईस्वी। प्रश्न 4 है, अंधेर नगरी में कितने अंक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6। प्रश्न 5 है, नाटक के किस अंक में महंत और उसके शिष्य अंधेर नगरी में प्रवेश करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहले अंक में। प्रश्न 6 है, महंत के कितने शिष्य थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। प्रश्न 7 है, महंत के शिष्यों के नाम क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोवर्धन दास और नारायण दास। प्रश्न 8 है, महंत अपने शिष्यों को किस दिशा में जाने का आदेश देते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूरब और पश्चिम। जिसमें नारायण दास को पूरब में और गोवर्धन दास को पश्चिम में जाने का आदेश देते हैं। प्रश्न 9 है, गोवर्धन दास को अंधेर नगरी में क्या आश्चर्यजनक बात पता चलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सभी चीजें टके सिर मिलती है। प्रश्न 10 है, नारायण दास किस प्रकार का शिष्य था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुद्धिमान। प्रश्न 11 है, गोवर्धन दास किस प्रकार का शिष्य था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लालची। प्रश्न 12 है, महंत अंधेर नगरी को छोड़कर जाने का फैसला क्यों करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उन्हें वहाँ का माहौल ठीक नहीं लगता है। प्रश्न 13 है, अंधेर नगरी के राजा का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चौपट राजा। प्रश्न 14 है, अंधेर नगरी में टके सिर क्या क्या मिलता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भाजी और मिठाई। प्रश्न 15 है, नाटक में किस घटना के कारण गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाए जाने वाला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक बकरी की मौत के कारण। प्रश्न 16 है, बकरी की मौत के लिए कौन जिम्मेदार था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कल्लू बनिया की दीवार। प्रश्न 17 है, बकरी की मौत के मामले में सबसे पहले किसे पकड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कल्लू बनिया।
प्रश्न 18 है, कल्लू बनिया ने किसे दोषी ठहराया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कारीगर। कारीगर ने किसे दोषी ठहराया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चूनावाला को। चूनावाले ने किसे दोषी ठहराया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भिस्ती को। प्रश्न 21 है, भिस्ती ने किसे दोषी ठहराया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मशकवाला को। प्रश्न 22 है, मशकवाले ने किसे दोषी ठहराया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गडेरिया को। प्रश्न 23 है, गडेरिये ने किसे दोषी ठहराया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोतवाल को। प्रश्न 24 है, अंत में किसे फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिसका फंदा फिट हो। प्रश्न 25 है, फांसी के फंदे के लिए कौन सही आकार का था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवर्धन दास। प्रश्न 26 है, गोवर्धन दास को फांसी से बचाने के लिए कौन आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महंत। प्रश्न 27 है, महंत गोवर्धन दास को कैसे बचाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा को यह कहकर कि शुभ मुहूर्त में मरने वाला सीधा स्वर्ग जाता है। प्रश्न 28 है, राजा क्यों खुद फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह स्वर्ग जाना चाहता था। प्रश्न 29 है, अंधेर नगरी नाटक का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, अर्थात मूर्ख राजाओं की निंदा, भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर व्यंग और जनता को जागरूक करना, ये सभी उद्देश्य हैं। प्रश्न 30 है, अंधेर नगरी में टके शेर भाजी टके शेर खाजा से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात सभी वस्तुएं सामान्य मूल्य की हैं, सभी सस्ती वस्तुएं उपलब्ध हैं और गुणवत्ता का कोई महत्व नहीं है। प्रश्न 31 है, अंधेर नगरी में न्याय व्यवस्था कैसी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तर्कहीन और अव्यवस्थित। प्रश्न 32 है, महंत का स्वभाव कैसा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धिमान और दूरदर्शी। प्रश्न 33 है, गोवर्धन दास का मुख्य दोष क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोभ। प्रश्न 34 है, नारायण दास का स्वभाव कैसा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेकशील और संयमी। प्रश्न 35 है, इस नाटक में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का चित्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अराजक और अव्यवस्थित।
प्रश्न 36 है, अंधेर नगरी में चौपट राजा किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूर्ख और अव्यवस्थित राजा को। प्रश्न 37 है, नाटक में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरल और बोलचाल की हिंदी। प्रश्न 38 है, अंधेर नगरी किस युग की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आधुनिक काल, भारतेंदु युग। प्रश्न 39 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु। प्रश्न 40 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य प्रसिद्ध नाटकों में से एक का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत दुर्दशा। प्रश्न 41 है, अंधेर नगरी में हास्य और व्यंग का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात राजा की मूर्खता, न्याय व्यवस्था का विरोधाभास और गोवर्धन दास का लालच। प्रश्न 42 है, नाटक में कौन सा पात्र यथार्थवादी और व्यवहारिक सोच रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महंत। प्रश्न 43 है, अंधेर नगरी में किस प्रकार की समस्या को उठाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक भ्रष्टाचार। प्रश्न 44 है, नाटक के अंत में क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवर्धन दास फांसी से बच जाता है और राजा खुद मर जाता है। प्रश्न 45 है, अंधेर नगरी का मंचन अक्सर किस रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रहसन। प्रश्न 46 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी। प्रश्न 47 है, अंधेर नगरी में किस सामाजिक बुराई पर व्यंग किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्ता का दुरुपयोग और अज्ञानता। प्रश्न 48 है, नाटक में धर्म अधर्म सब टके सिर पंक्ति का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात धर्म और अधर्म का कोई भेद नहीं है, नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है और हर चीज़ को पैसे से तौला जाता है। प्रश्न 49 है, महंत अंधेर नगरी में प्रवेश करते ही क्या देखते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक बाजार जहां सब कुछ टके सिर बिकता है। प्रश्न 50 है, गोवर्धन दास बाजार में क्या खरीदने का निर्णय लेता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिठाई और भाजी। प्रश्न 51 है, नारायण दास महंत की बात क्यों मानता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात वह लालची नहीं था, वह बुद्धिमान था और वह गुरु का सम्मान करता था।
प्रश्न 52 है, नाटक में यथा राजा तथा प्रजा की कहावत किस रूप में चरितार्थ होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात प्रजा भी राजा की तरह मूर्ख और लापरवाह है। प्रश्न 53 है, दीवार गिरने के मामले में सबसे पहले किसे पकड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्लू बनिया। प्रश्न 54 है, कारीगर अपनी गलती क्यों स्वीकार नहीं करता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह दूसरों पर दोष मढ़ता है। प्रश्न 55 है, चुने वालों ने किस पर दोष मढ़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भिस्ती। प्रश्न 56 है, भिस्ती ने किस पर दोष मढ़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मशक वाला पर। प्रश्न 57 है, मशक वाले ने किस पर दोष मढ़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गडेरिया पर। प्रश्न 58 है, गडेरिये ने किस पर दोष मढ़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोतवाल। प्रश्न 60 है, राजा फांसी पर चढ़ने का आदेश क्यों देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुभ मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए। प्रश्न 61 है, महंत ने राजा को क्या कहकर फांसी पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इससे उसे मोक्ष मिलेगा। प्रश्न 62 है, अंधेर नगरी में कौन सा पात्र सबसे अधिक बुद्धिमान और विवेकशील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महंत। प्रश्न 63 है, नाटक में किस प्रकार की नैतिकता का अभाव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात सामाजिक नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता और राजनीतिक नैतिकता, ये सभी का अभाव है। प्रश्न 64 है, अंधेर नगरी में टके शेर का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूर्खता और अराजकता। प्रश्न 65 है, नाटक में कौन सा पात्र दूरदर्शी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महंत। प्रश्न 66 है, नाटक में किस चीज़ की तुलना कंचन से की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ग। प्रश्न 67 है, अंधेर नगरी नाटक का मंचन पहली बार कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1881 में। प्रश्न 68 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी की रचना कहाँ की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी। प्रश्न 69 है, नाटक में गोवर्धन दास किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लालची व्यक्ति का। प्रश्न 70 है, अंधेर नगरी में किस प्रकार का समाज चित्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अव्यवस्थित और तर्कहीन समाज।
प्रश्न 71 है, नाटक में नारायण दास किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धिमान और गुरु भक्त शिष्य का। प्रश्न 72 है, नाटक के अंत में महंत गोवर्धन दास को क्या सीख देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा गुरु की बात माननी चाहिए, बुरे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। प्रश्न 73 है, अंधेर नगरी में टके शेर भाजी का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूर्खतापूर्ण बाजार व्यवस्था। प्रश्न 74 है, अंधेर नगरी में राजा का नाम चौपट क्यों रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह सब कुछ चौपट कर देता है, यानी नष्ट कर देता है। प्रश्न 75 है, नाटक में किस अंक में न्याय का प्रहसन प्रस्तुत किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छठे अंक में। प्रश्न 76 है, अंधेर नगरी नाटक का मूल स्वर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हास्य और व्यंग। प्रश्न 77 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नाटक क्यों लिखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात मनोरंजन के लिए, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर व्यंग करने के लिए। प्रश्न 78 है, अंधेर नगरी में कौन सा पात्र अज्ञानी का प्रतीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा और उसकी प्रजा। प्रश्न 79 है, नाटक में कोतवाल किस प्रकार का चरित्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लापरवाह और अयोग्य। प्रश्न 80 है, अंधेर नगरी में किस प्रकार का संघर्ष दिखाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धिमान और मूर्खता के बीच संघर्ष। प्रश्न 81 है, अंधेर नगरी नाटक किस शैली में लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात यथार्थवादी, प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक। प्रश्न 82 है, नाटक में महापापी किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा को। प्रश्न 83 है, अंधेर नगरी में गुरु की भूमिका क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्गदर्शक और विवेकशील। प्रश्न 84 है, अंधेर नगरी में शिष्य की भूमिका क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दो प्रकार के शिष्य, एक आज्ञाकारी और दूसरा लालची। प्रश्न 85 है, अंधेर नगरी में किस प्रकार के राज्य का वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अराजक और अव्यवस्थित राज्य। प्रश्न 86 है, नाटक में न्याय की क्या स्थिति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्याय तर्कहीन और हास्यास्पद है। प्रश्न 87 है, अंधेर नगरी में
प्रजा का स्वभाव कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोली और राजा के अधीन। प्रश्न 88 है, नाटक में किस प्रकार की सत्ता का चित्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निरंकुश और मूर्खतापूर्ण सत्ता। प्रश्न 89 है, अंधेर नगरी का कथानक कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरल और सीधा। प्रश्न 90 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आधुनिक हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के जनक के रूप में। प्रश्न 91 है, अंधेर नगरी में बाजार का चित्रण किस उद्देश्य से किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज की अराजकता और अव्यवस्था दिखाने के लिए। प्रश्न 92 है, नाटक में महंत अपने शिष्यों को अंधेर नगरी में प्रवेश करने से पहले क्या चेतावनी देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इस नगर में क्षण भर भी न ठहरना। प्रश्न 93 है, गोवर्धन दास महंत की चेतावनी को क्यों अनसुना कर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह सस्ती चीज़ों के लालच में पड़ जाता है। प्रश्न 94 है, नाटक में न्याय की प्रक्रिया को कैसे दर्शाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तर्कहीन और हास्यास्पद ढंग से। प्रश्न 95 है, अंधेर नगरी में कौन सा पात्र सबसे अधिक हास्यास्पद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा। प्रश्न 96 है, नाटक का शीर्षक अंधेर नगरी क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहाँ कोई नियम नहीं, न्याय नहीं, सब कुछ अंधाधुंध है। प्रश्न 97 है, अंधेर नगरी किस प्रकार का नाटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यंग्यात्मक प्रहसन। प्रश्न 98 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु किस आयु में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। प्रश्न 99 है, अंधेर नगरी में कौन सा मुहावरा चरितार्थ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंधों में काना राजा। प्रश्न 100 है, नाटक में राजा का मुख्य गुण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूर्खता और अदूरदर्शिता। प्रश्न 101 है, गोवर्धन दास को बाजार में कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी चीज़ें एक ही दाम पर मिलती है। प्रश्न 102 है, गोवर्धन दास को पकड़ने के लिए कौन आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिपाही। प्रश्न 103 है, गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाने का आदेश कौन देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा। प्रश्न 104 है, महंत राजा को फांसी पर चढ़ने के लिए कैसे राजी करता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसे स्वर्ग जाने का लालच देकर। प्रश्न 105 है, नाटक में बकरी किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्दोष प्रजा का। प्रश्न 106 है, अंधेर नगरी नाटक का अंत कैसे होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यंग्यात्मक और विडंबनापूर्ण। प्रश्न 107 है, अंधेर नगरी में किस प्रकार की विडंबना का चित्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्याय की प्रक्रिया में निर्दोष पकड़ा जाता है और दोषी छूट जाता है। प्रश्न 108 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी किस भाषा में लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली हिंदी। प्रश्न 109 है, अंधेर नगरी में टका शेर का सिद्धांत कौन बताता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाजार के लोग। प्रश्न 111 है, नाटक में राजा का निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनमानी और मूर्खतापूर्ण। प्रश्न 111 है, अंधेर नगरी में गुरु के वचन का क्या महत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसे हमेशा मानना चाहिए। प्रश्न 112 है, नाटक में किस प्रकार की अव्यवस्था का चित्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक और न्यायिक अव्यवस्था। प्रश्न 113 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अंधेर नगरी में हास्य का उपयोग किस लिए किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों पर व्यंग करने के लिए। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।